हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे द समर एट टर्नबरी के एपिसोड 2 की। तो ये एपिसोड देखने के बाद मुझे जितना गुस्सा जरमाया को देख के आया है उससे कई गुना ज़्यादा गुस्सा मुझे टेलर को देख के आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑनेस्टली गाइस, अगर रिव्यू दो तो यहाँ पे इस सीज़न में सारे कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर हैं। लाइक सीरियसली, पिछले 2 सीज़न में तो थोड़े बहुत ठीक ठाक भी थे, इस सीज़न में सब बहुत ही ज़्यादा इमेच्योरिटी से भरे पड़े हैं। और अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो आपको पता है कि आगे क्या आने वाला है स्टीवन के साथ। तो हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे बेली जरमाया से अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और हमें पास्ट का दिखाया जाता है कि ये सब स्टार्ट क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो जरमाया और बेली में एक झगड़ा होता है जहाँ पे जरमाया खुद को कंपेयर करता है कॉनवेड के साथ और वो बोलता है कि तुम्हें अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। बेली बोलती है कि तुम बस इनसिक्योर हो रहे हो और फिर बेली को इस बात पे गुस्सा आता है कि जरमाया 1 हफ्ते के लिए पूरा जा रहा है मैक्सिको और जरमाया ने बेली को बताना ज़रूरी भी नहीं समझा और अपनी गलती मानने के बजाय वो उसे ब्रेकअप करके वहाँ से चला गया। बेली भी गुस्से में पूरे हफ्ते उसे कोई कांटेक्ट नहीं की। फिर वैकेशन से आने के बाद टेलर ने बेली को समझाया और फिर बेली गई जरमाया से बात करने के लिए और वहाँ पे जरमाया ये बात बताने ही वाला था पर बेली ने उसे रोक दिया, ये कह के कि वो सब पास्ट की बात है। और फिर बेली टेलर से इसलिए गुस्सा है क्योंकि जिस लड़की के साथ जरमाया ने चीट किया था वो टेलर के साथ रहती है। तो बेली को लगता है कि टेलर को ये सब पता है, बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है। फिर हम देखते हैं कि टेलर ऑलरेडी बहुत गुस्से में रहती है क्योंकि उसका जो सिचुएशन रहता है स्टीवन के साथ, पर उसी टाइम पे जरमाया वहाँ पे आ जाता है और फिर स्टीवन भी टेलर को कॉल करने लगता है और इन सब में टेलर एकदम फूट जाती है और जरमाया को उसकी औकात दिखा देती है, उसे बहुत बुरा भला बोलती है। फिर दूसरी साइड हम देखते हैं स्टीवन को जिसने मिया से ब्रेकअप कर लिया था और वो टेलर के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता था। लॉरेल एक कॉन्फ्रेंस पे रहती है जहाँ पे बेली का डैड जॉन भी वहाँ पे आ जाता है और वो कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा बोरिंग रहती है। तभी बेली का कॉल आता है और वो पासपोर्ट का फ़ोटो मांगती है, फिर पेरिस का न्यूज़ बताती है लॉरेल को जो कि बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ जॉन और लॉरेल जो रहते हैं बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं अनिका की फ्रेंड बेली को समझाती है पर बेली बोलती है कि मुझे इस बात से ज़्यादा बुरा लगा है कि उसने मुझसे छुपाया क्यों, उसे एटलीस्ट मुझे बता देना चाहिए था, इसका मतलब उसे पता है कि वो गिल्टी है। पर बेली को ये भी पता है कि बेली ने भी एक बात जरमाया से छुपाई है। और फिर जब वो पिछले साल क्रिसमस टाइम में बेली अकेले घर में थी तो वो कज़न्स हाउस पे चली गई थी जहाँ पे कॉनरेड भी आ गया था और ये बात बेली ने जरमाया को नहीं बताई। हालांकि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने बस एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, मूवीज़ देखी एंड दैट्स इट, बस थोड़ी बहुत बातें हुई। पर जब जरमाया का कॉल आया तब बेली ने जरमाया को कॉनरेड के बारे में नहीं बताया एंड ये उसको भी पता है कि इस बात के लिए वो भी गिल्टी है और जरमाया को इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर हम देखते हैं कि जरमाया आता है बेली से माफ़ी मांगने के लिए, पर बेली बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे इंसान थे जो मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकते थे पर तुम ही सबसे ज़्यादा मुझे हर्ट कर रहे हो, और फिर बोल के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीवन आता है टेलर को पिकअप करने के लिए। टेलर बोलती है कि मुझे भूख लगा है तो स्टीवन ड्राइव करके उसे एक रेस्टोरेंट में ले जा रहा होता है। तभी स्टीवन बोलता है कि मैंने मिया के साथ ब्रेकअप कर लिया। टेलर को डायरेक्शन पता चल जाती है कि पूरी कॉन्वर्सेशन किधर जा रही है और वो पैनिक करने लगती है और फिर वो उसे बोलती है कि तुम ये मत बोलना कि ये सब मेरे लिए तुम कर रहे हो। एंड देन वो बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक नया स्टार्ट करें। ये सुन के टेलर बीच रोड पे कार से उतर जाती है और स्टीवन उसको फॉलो करने के लिए कार मुड़ाता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। टेलर बार बेली को कॉल करती है, बेली फाइनली कॉल उठाती है और वो सब बताती है उसको। ये अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर वो दोनों एक दूसरे के साथ सोए रहते हैं तो बेली उनको नहीं बता पाती है। फिर ये दोनों ही सब कुछ हैंडल करती है, फॉर्म्स वगैरह सब फिल करते हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग फिशर ब्रदर को इस बारे में बताएंगे, कॉनरेड को क्योंकि वो मेडिकल का स्टूडेंट है, जरमाया को बिकॉज वही एक ही थर्ड है जो यहाँ पे उनकी हेल्प कर सकता है। कॉनरेड अपनी सीनियर से बोल के स्टीवन के लिए एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर का अपॉइंट करवाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड रहती है तो वो अच्छे से स्टीवन का चेकअप करती हैं वगैरह करती हैं। एंड देन जो डॉक्टर नाजी रहती है कॉनरेड के सुपरवाइज़र, वो उसे बोलते कि तुम एक दिन का छुट्टी ले लो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा टेंस लग रहे हो, बट कॉनरेड नहीं मानता एंड वो कुछ बहुत बड़ी गलती कर बैठता है और फिर वो उसे फायर कर देती है वहीं पे। वो बोलती है कि तुम अभी रेडी नहीं हो। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जब स्टीवन बेहोश रहता है तब टेलर वहाँ पे आती है एंड वो उसे सब कुछ बताती है कि वो उसे कितना प्यार करती है और वो उसे खोने के लिए कैसे डरती है, दैट्स वाई वो हमेशा उसे पुश करती रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फाइनली लॉरेल अपना फ़ोन उठाती है एंड बेली उसको सब कुछ बताती है कैसे उसका एक्सीडेंट हो गया है एंड ऑल। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है ना, वो उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, प्लीज़ आप जल्दी यहाँ पे आ जाओ। और लॉरेल अपने आप को ब्लेम करती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती तो मैं बेली का फ़ोन उठा पाती और बेली वहाँ पे अकेली नहीं होती और मेरा बच्चा भी ठीक होता।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेलर जाती है सब कुछ कन्फेस करने के लिए स्टीवन से, पर स्टीवन बोलता है कि मौत के मुंह में से निकलने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम सही कह रही थी, हम दोनों को अपने अपनी गोल्स पे फोकस करना चाहिए, हम दोनों के गोल्स बहुत ही अलग है, तो मुझे नहीं लगता हम दोनों का फ्यूचर है। यू आर राइट अबाउट दैट, हम तुम्हारे प्लान को फॉलो करेंगे। और वहाँ पे टेलर कुछ नहीं बोलती है और एक्सेप्ट करके चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेली जरमाया के पास जाती है, उसे देखती है कि पूरा टाइम जरमाया वहीं पे था और वो देख के उसका हार्ट मेल्ट हो जाता है। फिर वो बेली उससे बोलती है कि तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। जरमाया बोलता है कि आई नो, मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी हूँ, मैं बहुत सॉरी हूँ इस बात के लिए, मैं तुम्हें अगली बार कभी ऐसा हर्ट नहीं करूँगा। एंड बेली उसको ऐसे देख के माफ़ कर देती है। एंड देन हम लोग देखते हैं बेली ऐसे बोलती है कि स्टीवन का एक्सीडेंट होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हमारे पास जो टाइम है हमें अपने पसंदीदा लोगों के साथ गुजारना चाहिए। मैं तुम्हें इस बार माफ़ करी, पर मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। और ये सिचुएशन देखने के बाद जरमाया भी बेली को बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ, और वहीं पे वो उसको प्रपोज कर देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि कॉनरेड और लॉरेल का क्या इस पे पूरा रिएक्शन रहता है। सब लोग अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गए हैं, कॉनरेड अपनी अलग दुनिया में है, पर वो स्टिल बेली को भूल नहीं पाया, ना ही कभी भूल पाएगा, बिकॉज बेली उसका पहला प्यार थी एंड बेली का भी वो पहला प्यार था। तो मुझे इसके हिसाब से लगता है कि ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू बी द एंड गेम, बट लेट्स वॉच कि इन दोनों की शादी कैसे होती है एंड क्या क्या धमाके आते हैं। Thank you for watching. That's it for today's video. Please leave a comment below and like, share and subscribe. Thank you guys. Bye bye.